नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। जो शख्स देश के हर एक नोट पर साइन या हस्ताक्षर करता है, कभी आपने जानने की कोशिश करी कि उसकी सैलरी या फिर पेंशन कितनी है? हम यहाँ बात कर रहे हैं केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर की। हर नोट पर हस्ताक्षर करने वाले आरबीआई गवर्नर को कितनी सैलरी मिलती है या फिर उनकी पेंशन कितनी है? आज हम आपको तमाम सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दरअसल इसका खुलासा रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने किया है। उन्होंने कहा कि जब वो आरबीआई के गवर्नर थे तो उन्हें सालाना महज 4 लाख रुपए की सैलरी मिलती थी। जी हाँ, अगर आपने सही से नहीं सुना है तो मैं आपके लिए दोबारा रिपीट करता हूँ। राजन सितंबर 2013 से सितंबर 2016 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो उनकी सैलरी थी सालाना 4 लाख रुपए थी। बहुत चक्के रह जाएंगे अच्छे सुनकर कि सिर्फ 4 लाख रुपए सैलरी थी आरबीआई के पूर्व गवर्नर की। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, एक ट्विस्ट के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। उन्होंने कुछ और बातें भी कही हैं। उनका कहना है कि आरबीआई गवर्नर के तौर पर आपको भले ही कम सैलरी मिलती है, लेकिन मुंबई में एक बड़ा आधिकारिक घर मिलता है जो कि मुंबई में धीरूभाई अंबानी के मकान से कुछ ही दूरी पर है। आरबीआई का हेडक्वार्टर भी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ही है। अब इसके अलावा दरअसल पूरी खबर क्या थी, मैं आपको समझा देता हूँ। दरअसल यूट्यूब का राज शमानी, जो यूट्यूबर हैं, राज शमानी के पॉडकास्ट फिगरिंग आउट में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे आरबीआई गवर्नर की करंट सैलरी तो पता नहीं, लेकिन मुझे सालाना 4 लाख रुपए सैलरी मिलती थी उस वक्त। आरबीआई गवर्नर के तौर पर आपको जो सबसे बड़ी सुविधा मिलती है वो आधिकारिक आवास यानी कि घर होता है। आपको एक बड़ा घर मिलता है जो मुंबई के मालाबार हिल में धीरूभाई अंबानी के घर से कुछ ही दूर पर होता है। एक बार मैंने इस बारे में कैलकुलेशन भी की थी, बड़ी दिलचस्प कैलकुलेशन है, एक बार आप ये भी सुनिएगा। अगर हम जो कैलकुलेशन के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर हम उसे बेच देते हैं तो हमें 450 करोड़ रुपए मिलते हैं। अगर हम इस रकम को निवेश कर देते हैं तो आरबीआई के टॉप अधिकारियों की सैलरी दे सकते हैं। और हम अगर एक अपार्टमेंट में और इसको अगर बेच दिया जाए तो एक बड़े आलीशान अपार्टमेंट में जा सकते हैं। लेकिन ये एक शानदार घर है और इसका अनुभव कुछ और ही है। अब इतना ही नहीं, उन्होंने पेंशन के मुद्दे पे भी बात करी। अब रघुराम राजन से जब पूछा गया कि भाई सालाना 4 लाख रुपए की सैलरी आरबीआई गवर्नर के लिए क्या सही है, ये आपको कम लगती है, तो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये दूसरे सरकारी अधिकारियों के मुताबिक है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर है। सरकारी अधिकारियों को इतनी ही सैलरी मिलती है, आपको सरकारी अधिकारियों की तरह दूसरी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। उनका आपको पेंशन नहीं मिलती है, लेकिन आपको मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ पे साफ तौर पर कहना है कि पेंशन नहीं मिलती है। राजन ने ये चीज़ कही कि अधिकांश आरबीआई गवर्नर को पेंशन नहीं मिलती है क्योंकि वो सिविल सर्वेंट रहे हैं, इसलिए उन्हें पहले से ही पेंशन मिलती रही है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो सिविल सर्वेंट नहीं था, उन्हें कई साल तक आरबीआई में काम किया। मुझे लगता है कि उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पेंशन की ज़रूरत नहीं है। आरबीआई गवर्नर का पद छोड़ने के बाद रघुराम राजन ने अमेरिका में फिर से पढ़ाने का काम शुरू किया। उन्होंने ये भी कहा कि हम मुझे पेंशन की ज़रूरत साफ तौर पे नहीं है, मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ। तो ये पूरी खबर थी आपको समझाने के लिए कि आरबीआई गवर्नर की एक सैलरी कितनी होती है। हालांकि उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया वो अपने टेन्योर का दिया कि उस समय के कार्यकाल में उनको कितनी सैलरी मिलती है, मौजूदा वक्त में कितनी मिलती है, उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं करी या फिर उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।